नमस्कार, मैं विनायक दवे। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल मंत्रिमंडल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी हमारे इस चैनल मंत्रिमंडल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की बड़ी खबर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर निकल कर आ रही है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है या आपका नाम पुरानी लिस्ट में नहीं आया था तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। गांव और शहर दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए नई सूची, नया सर्वे और भुगतान को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि बीच में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किन लोगों को सबसे पहले लाभ मिलने वाला है और किन लोगों का आवेदन फिर से रिजेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, कई राज्यों में अब दोबारा सर्वे का काम शुरू हो चुका है। जिन लोगों का नाम पहले छूट गया था उनके घर घर जाकर जानकारी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बार सरकार ज्यादा पारदर्शिता के साथ काम कर रही है ताकि सही गरीब परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। अगर आपके पास अभी तक पक्का घर नहीं है और आप कच्चे मकान में रह रहे हैं तो आपके लिए यह बड़ा मौका माना जा रहा है। अब सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि नई लाभार्थी सूची जारी होने की तैयारी चल रही है। कई जिलों में अधिकारियों को सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है। जिन लोगों ने हाल ही में आवेदन किया था उनके दस्तावेजों की जांच तेज कर दी गई है। राशन की तैयारी चल रही है। ये तैयारी, सूची जारी होने की तैयारी चल रही है। बैंक खाता और मोबाइल नंबर को अपडेट रखना बेहद जरूरी बताया गया है। अगर किसी भी दस्तावेज में गलती पाई जाती है तो आपका नाम सूची से हटाया भी जा सकता है। अब बात करते हैं पैसे को लेकर। सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेजी से चल रही है कि सरकार अब पहले से ज्यादा राशि देने की तैयारी कर रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कई जगहों पर यह खबर सामने आ रही है कि निर्माण लागत बढ़ने के कारण सहायता राशि में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। इसी वजह से लोग लगातार योजना की नई अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा ध्यान उन गरीब परिवारों पर दिया जा रहा है जिनके पास रहने के लिए अपना खुद का मकान नहीं है। खासकर उन लोगों की मदद की जा रही है जिनके पास खुद की जमीन का छोटा टुकड़ा तो है लेकिन नया घर बनाने के लिए पैसे नहीं है। सरकार चाहती है कि ऐसे जरूरतमंद परिवारों को जल्द से जल्द योजना से जोड़ा जाए। गांवों में पंचायत स्तर पर भी सूची का सत्यापन शुरू हो चुका है। कई जगहों पर अधिकारी लोगों से सीधा संपर्क कर रहे हैं और पुराने रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। अब एक और बड़ा अपडेट सुनिए। जिन लोगों का पैसा पहले अटक गया था उनके खाते में भी धीरे धीरे किस्त भेजने की प्रक्रिया शुरू होने की खबर आ रही है। बहुत सारे लोगों ने शिकायत की थी कि पहली किस्त मिलने के बाद दूसरी किस्त नहीं आई। ऐसे मामलों की जांच के लिए अलग टीम बनाई गई है। अगर आपने घर का निर्माण शुरू कर दिया है, जांच पर दिया है और उसकी फोटो अपलोड हो चुकी है तो आपके खाते में अगली किस्त जल्द आने की संभावना बताई जा रही है। इसके साथ ही सरकार अब फर्जी दस्तावेज बनाकर लाभ लेने वाले लाभार्थियों पर भी सख्त कार्यवाही कर रही है। कई राज्यों में जांच के दौरान ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके पास पहले से पक्का मकान था लेकिन फिर भी योजना का लाभ ले लिया गया। ऐसे लोगों से पूरी रकम वापस लेने की तैयारी भी चल रही है। इसलिए अगर आपने गलत जानकारी देकर आवेदन किया है तो भविष्य में परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं महिलाओं को लेकर। इस योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। कोशिश की जा रही है कि घर का मालिकाना हक महिला सदस्य के नाम पर हो। इससे परिवार की महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मजबूती मिलेगी। कई राज्यों में यह नियम पहले से लागू है और अब इसे और मजबूती से लागू करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, अभी जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है वो है नई ग्रामीण सूची। गांव में रहने वाले लाखों परिवार यह जानना चाहते हैं कि उनका नाम नई लिस्ट में आया है या नहीं। जानकारी के अनुसार पंचायत भवन और आधिकारिक पोर्टल पर जल्द नई सूची अपडेट की जा सकती है। जिन लोगों का नाम नहीं आएगा उन्हें बंजार को लाख में जानना चाहते हैं। दोबारा अपील करने का मौका भी मिल सकता है। अब शहरों की बात करें तो शहरी क्षेत्र में भी आवेदन प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। किराए के मकान में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए भी नए विकल्पों पर काम चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। जोने वाली चार्ज की दोबारा सरकार का लक्ष्य है ज्यादा लोगों को खुद का घर मिल सके। इसी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना को आने वाले समय में और बड़ा बनाया जा सकता है। दोस्तों, एक और जरूरी अपडेट यह है कि कई जगहों पर बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा अटक रहा है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो भुगतान में दिक्कत आ सकती है। इसलिए जल्द से जल्द बैंक जाकर अपना खाता अपडेट करा ले। मोबाइल नंबर भी चालू करते हैं तो पता लगे कि 4 के दोस्तों करते हैं। यहां पर पता लेते हैं कि प्रतिशत में ज्यादा आपका
पता लगे कि लिंक करते हैं। लिंक आपको जल्दी जाने के लिए जी है कि तमाम होना चाहिए, क्योंकि संदेश उसी पर आते हैं। अब सुनिए सबसे जरूरी बात, जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था लेकिन उनका आवेदन रिजेक्ट हो गया था, उनके लिए फिर से मौका मिल सकता है। अधिकारियों को पुराने आवेदन की समीक्षा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अगर आपका आवेदन किसी छोटी गलती के कारण रुका था तो इस बार आपको राहत मिल सकती है। इसके लिए सभी अधिकारी पूरी तरह से काम कर रहे हैं। इसके अलावा कई जिलों में विशेष कैंप लगाए जाने की तैयारी की खबर भी सामने आ रही है। इन कैंपों में लोग सीधे जाकर आवेदन की स्थिति जांच सकेंगे। अगर किसी दस्तावेज में कमी होगी तो वहीं सुधार करवाने का मौका मिल सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, अभी बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नई लिस्ट कब आएगी। अलग अलग राज्यों में अलग समय पर सूची जारी हो सकती है। कुछ जिलों में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि कुछ जगहों पर सत्यापन चल रहा है। इसलिए समय समय पर पंचायत कार्यालय और आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखना जरूरी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका घर अधूरा बना हुआ है। सरकार चाहती है कि अधूरे मकानों को जल्द पूरा कराया जाए, इसलिए निर्माण की प्रगति रिपोर्ट पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जिन लोगों ने पैसा लेने के बाद निर्माण शुरू नहीं किया है, उनसे जवाब मांगा जा सकता है। वहीं जो लोग तेजी से काम पूरा कर रहे हैं, उन्हें अगली किस्त जल्दी मिलने की संभावना है। एक और बड़ी खबर यह है कि कई जगहों पर आवास प्लस सर्वे का काम भी चर्चा में है। जिन परिवारों का नाम पुराने डाटा में शामिल नहीं था, उन्हें जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इससे नए पात्र लोगों को लाभ मिलने का रास्ता खुल सकता है। ग्रामीण इलाकों में कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी जुटा रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लोगों में भरोसा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि लाखों परिवारों को पहले ही इसका लाभ मिल चुका है। अब सरकार का फोकस उन परिवारों पर है जो अब तक छूट गए हैं। आने वाले दिनों में योजना को और डिजिटल बनाया जा सकता है ताकि भ्रष्टाचार और देरी कम हो सके। अब वीडियो के आखिर में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम जल्दी सूची में आए तो अपने सभी दस्तावेज अपडेट रखें। पंचायत या नगर निकाय में जाकर समय समय पर जानकारी लेते रहें। किसी भी दलाल या फर्जी व्यक्ति के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। सरकार की प्रक्रिया पूरी तरह आधिकारिक माध्यम से होती है। आवेदन करते समय सही जानकारी दें और अपने मोबाइल नंबर को हमेशा चालू रखें। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नई सूची, नया सर्वे, रुकी हुई किस्त, महिलाओं को प्राथमिकता और फर्जी लाभार्थियों पर कार्यवाही जैसी खबरें इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। आने वाले दिनों में और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी से तैयार हो जाइए और जरूरी दस्तावेज पूरे कर लीजिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मंत्रिमंडल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना की हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।